हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल KCD इन्फॉर्मेशन। तो आज हम देखने वाले हैं कि बस्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ पेपर की क्या होती है। बस्टिंग स्ट्रेंथ आप किसी भी चीज़ की मेजर कर सकते हैं। बस्टिंग स्ट्रेंथ आप किसी पेपर की मेजर कर सकते हैं, किसी कार्टन बॉक्स की मेजर कर सकते हैं, या कार्डबोर्ड की भी मेजर कर सकते हैं, या फिर प्लास्टिक शीट की भी मेजर कर सकते हैं। तो बस्टिंग स्ट्रेंथ क्या होती है? द प्रेशर नीडेड टू बस्ट ए प्लास्टिक शीट, पेपर और कार्डबोर्ड। मतलब कि किसी प्लास्टिक शीट, किसी पेपर, कार्डबोर्ड को फाड़ने के लिए जो स्ट्रेंथ यूज होती है उसको बस्टिंग स्ट्रेंथ बोलते हैं। ये बस्टिंग स्ट्रेंथ जो होती है वो किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर में मेजर की जाती है। किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर, किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर, किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर, या फिर आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। तो बस्टिंग स्ट्रेंथ को मेजर करने से पहले कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें कंसिडर करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो बस्टिंग स्ट्रेंथ जो होती है वो GSM के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसी भी पेपर बोर्ड की या कार्डबोर्ड की जितना उसका GSM ज़्यादा होगा उसकी बस्टिंग स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। तो बट ये भी डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द पेपर। जैसे मान लो हम बस्टिंग स्ट्रेंथ किसी पेपर की मेजर कर रहे हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उस पेपर की क्वालिटी कितनी अच्छी है। अगर पेपर की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो उसकी बस्टिंग स्ट्रेंथ भी उस हिसाब से इंक्रीज़ हो जाएगी, और अगर उसकी क्वालिटी थोड़ी कम अच्छी है, अच्छी नहीं है, तो उसकी बस्टिंग स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर्स यूज्ड। किसी पेपर को बनाने के लिए जो फाइबर्स, जो पल्प यूज़ होता है उसमें कुछ फाइबर्स होते हैं। अगर वो फाइबर्स की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो अच्छी है और वो स्ट्रॉन्ग है तो उसकी जो बस्टिंग स्ट्रेंथ होगी वो भी उस हिसाब से इंक्रीज़ हो जाएगी। और तीसरा जो चीज़ है वो बर्स्टिंग फैक्टर होता है। बर्स्टिंग फैक्टर भी हम कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। बर्स्टिंग स्ट्रेंथ इज इक्वल टू बर्स्टिंग फैक्टर इंटू GSM अपॉन 1000। अब बर्स्टिंग फैक्टर कहाँ से होता है? बर्स्टिंग फैक्टर हम मेजर कर सकते हैं। बर्स्टिंग फैक्टर इज इक्वल टू बर्स्टिंग स्ट्रेंथ इंटू 1000 अपॉन GSM। तो GSM कैसे निकालते हैं? GSM का निकालने के लिए पहले एक वीडियो दी हुई है आपको, उस हिसाब से हम उसको GSM निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक कार्डबोर्ड की मेजरमेंट शीट है जहाँ पे इन्होंने बर्स्टिंग स्ट्रेंथ दी हुई है। तो बर्स्टिंग स्ट्रेंथ किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर में दी है और GSM भी दिया है। GSM है 822, बर्स्टिंग स्ट्रेंथ है 10.2। तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट करके देखेंगे इसका बस्टिंग फैक्टर कितना आएगा। कार्डबोर्ड का यहाँ पे हमारे कार्डबोर्ड का GSM जो है 822 ग्राम पर मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर आया है, और बस्टिंग स्ट्रेंथ जो है 10.2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दी हुई है। तो बस्टिंग फैक्टर के अगर फॉर्मूले में हम इसको रखें तो 10.2 इंटू 1000 अपॉन उसका GSM, उसके GSM से हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आया 12.40। तो इसका जो बस्टिंग फैक्टर आया वो 12.40 आ गया। इसके बाद 12.40 को जब हम बस्टिंग स्ट्रेंथ के फॉर्मूले में रखेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो बस्टिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला था, बस्टिंग स्ट्रेंथ इज इक्वल टू बस्टिंग फैक्टर इंटू GSM अपॉन 1000। तो ये लगभग आएगा 10.20। तो जब बस्टिंग फैक्टर को हमने बस्टिंग स्ट्रेंथ के फॉर्मूले में पुट किया तो बस्टिंग फैक्टर इंटू GSM अपॉन 1000, तो हमारा आंसर आया 12.40 इंटू 822 जो कि इसका GSM था अपॉन 1000, तो ये आ गया 10.20। तो इसके यूनिट्स होते हैं किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आया 10.20 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप बस्टिंग स्ट्रेंथ और बस्टिंग फैक्टर मेजर कर सकते हैं। और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि मशीन्स में इसको कैसे मेजर किया जाता है। फ्रेंड्स, ये अपनी बस्टिंग स्ट्रेंथ मशीन, इसी में आप करते हैं। इसमें ये जो ऊपर लीड है ये इसका नाम लिखा हुआ है, लिनक्स की मशीन है बस्टिंग स्ट्रेंथ वाली। यहाँ पे जो सामने सील दिख रहा है
उसमें हम वो पेपर को फंसाएंगे अभी इस तरीके से, और ये स्टार्ट कर देंगे। जैसे स्टार्ट हो गया, अब देखिए यहाँ पे ये चालू हो चुका है, और ये जैसे बस्ट करेगा और ये रीडिंग आ गई है, दैट इज़ यस।